Welcome to our first podcast of Choice AMC. Today, we are not doing any usual long term autopilot podcast. India is a crowded market, and most investing conversations still sound identical. Today, my guest is Mr. Manish Jain, Deputy CEO at Choice AMC. And let me tell you, he has a different lens how investing works at household. He looks investing at household as an operating system. So let's listen directly from Mr. Manish sir. Welcome to this podcast, sir. Manish ji, so what's that one disruptive idea you have, or how do you look after investing as an operating system? Please tell to our audience. नितिन जी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. आई थिंक द वे आई लुक एट इट कि हमारे हाउस होल्ड का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एंड लेट्स कॉल इट हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली हाउ यू बिहेव अंडर स्ट्रेस और पैनिक. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास बहुत अच्छा फंड है, ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप पैनिक सिचुएशन में आते हैं तो वो फिलॉसफी और द वे यू बिहेव विथ दैट फंड, वहां पर वो फेल हो जाता है. उसको एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है वी नीड टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड आई वांट टू कॉल इट स्ट्रक्चर 4B स्ट्रक्चर. इसमें यू हैव बिल्ड, बूस्ट, ब्रिज एंड बफर. तो अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ये 4B के अराउंड बनाते हैं, सो आई थिंक देन द एडिशन ऑफ फंड विल जस्ट बिकम लाइक एन ऐप. आप अपने मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें आप एप्स ऐड करते जाते हैं. सो सिमिलरली आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एंड देन यू कीप एडिंग फंड्स लाइक एन ऐप इनटू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम गलत है तो आपने अगर बेस्ट ऐप या बेस्ट फंड भी डाउनलोड कर लिया तो वो आपको बेस्ट आउटकम या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा. सो टू थिंग्स सर. एक आपने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो पैनिक में आप कैसा बिहेवियर करे. तो मैं इसको कुछ ऐसा समझूं कि पैनिक में अपन फंड में से पैसा निकाल लेते हैं, या फिर हम पैसा ऐड करते हैं जब मार्केट गिर रहा है ज़्यादा. करेक्ट. इस टाइप का जो हम वेरिएबली रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट की सिचुएशन में एक फंड के साथ, उसको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होना चाहिए, राइट? करेक्ट. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसको हम एक डिसिप्लिन वे में सोचना चालू करें, और जैसे जैसे ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी वी विल गेट टू नो कि इन 4B के अराउंड हम उस डिसिप्लिन फ्रेमवर्क की वजह से कैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विच आई कॉल्ड हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मजबूत बना सकते हैं, एंड देन यू नो वी कैन हैव अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू make our goals easier. Interesting, sir. Household investing looking from the lens of like operating system. So एक बार ये 4B पे फोकस करते हैं सर. What is these 4Bs? Like build. Tell me what is build in this operating system. तो नितिन जी 4B को अपन ऐसा समझें, लेट्स कॉल इट 4B स्ट्रक्चर. Okay. बिल्ड जो है वो आपका एक कोर ब्रॉड मार्केट इक्विटी एक्सपोजर है. Okay. ठीक है. और जिसे हम बोले कि एक इंजन, Okay. जो आपके कोर को या आपके हाउस होल्ड को एक स्टेबिलिटी देता है. सो दैट्स व्हाट आई कॉल बिल्ड. ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजन हो गया. ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर इंजन. ओके, ठीक है. लेकिन बेसिकली मार्केट्स कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है? ब्रॉड मार्केट हो गया. ओके. एंड देन व्हाट इज बूस्ट? बूस्ट इज कि अब मुझे उसमें थोड़ा मोमेंटम चाहिए. ओके. थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इक्विटी का फ्लेवर जो आपके रिटर्न को थोड़ा इंप्रूव कर सके, उसको हम बोलेंगे बूस्ट. ओके. तो डिफरेंट फंड्स किस में हम मोमेंटम ले सकते हैं, किस में कितना इन्वेस्ट करना है, वो जितना मेरे को गेन चाहिए, मेरा गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग, वो सब बूस्ट की तरफ आ गया, राइट? वो थोड़ा अगर हम बात करें तो एक इंजन ने आपको स्टेबिलिटी दे दी. अब जब एक कोर इंजन से आपकी स्टेबिलिटी आ गई, देन यू कैन थिंक ऑफ कि चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मोमेंटम लाना चाहता हूँ. तो देन जैसे आपकी गाड़ियों में एक बूस्ट बटन होता है. सो यू नो वंस योर इंजन इज स्टेबल, एंड देन यू से ओके नाउ लेट मी प्रेस द बूस्ट बटन, और थोड़ा तेज चलता हूँ. सो दैट्स हाउ द बूस्ट शुड वर्क.
Now coming on third B, sir, bridge. ब्रिज को अपन ऐसा समझें कि एक कैश की लेयर है और ये मेरे लिए एक लिक्विडिटी लेयर है। तो जब मैं उसको यूज़ करना चाहूँ, कभी मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, मेरे डे टू डे बिल्स पेमेंट करने हैं, सो यू नो दिस इज़ वेयर द कैश इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और कैश होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब एक पैनिक सिचुएशन आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मार्केट में तो सारा ही पैसा लगा हुआ है, आप क्या करें? या फिर आपके पास कैश नहीं है और फिर आप क्या करते हैं कि आपके जो इधर-उधर के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखना चालू करते हैं कि कहाँ से निकालें। ये प्रॉब्लम आपकी तब आएगी जब एक कैश की लिक्विडिटी लेयर आपके पास नहीं है। तो अगर ये कैश की लिक्विडिटी लेयर आप अपने पास रखते हैं तो ये डिसिप्लिन आपका बना रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जिसमें आप एक अगर ज़रूरत के टाइम पर या टफ टाइम पर या बिना डिसिप्लिन को तोड़े अगर आपको इस पार से उस पार जाना है, सो दैट्स हाउ योर ब्रिज शुड एक्ट। तो मैं ऐसा समझता हूँ सर, ब्रिज इज लाइक कैश मैनेजमेंट। एक तो डेली एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास पैसा जो रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए और कितना रखना चाहिए अपने पास, और दूसरा इमरजेंसी के समय पे भी कैश में लिक्विडिटी उतनी मेंटेन करूँ कि मेरा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में मैं उसको मैनेज कर सकूँ, राइट? काइंड ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कैश। एंड तीसरा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ट्रू, ओके, आई वाज मिसिंग दैट पार्ट। ट्रू, या। लास्ट बी सर, बफर, लाइक गोल्ड एलोकेशन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब बफर की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक कहीं से भी आ सकती, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पर्सनल, फैमिली, पोर्टफोलियो में शॉक आ गया किसी वजह से। तो अगर आपके पास एक बफर है तो इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ शॉक। अगेन, अ शॉक एब्जॉर्बर is like absorbs a lot of adverse situations and keeps you in a relatively comfortable position. थोड़ा आप कंफर्टेबल रहेंगे और शॉक एब्जॉर्बर उस शॉक को एब्जॉर्ब करता रहेगा। बेसिकली ऑल एरियाज यू कवर्ड, लाइक कैश करके डेली एक्सपेंसेस के हिसाब से या अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के हिसाब से, गोल्ड और अदर कमोडिटी जो मार्केट या पैनिक सिचुएशंस में आपको हेज कर देता है या फिर आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखता है। ट्रू, ओके सर, बट ये 4B फ्रेमवर्क आज क्यों जरूरी है? व्हाई डज इट मैटर राइट नाउ फॉर एवरी हाउस होल्ड? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नितिन जी, हो क्या रहा है कि लाइफ इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। अब अगर हम बात करें अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस की, चाहे वो रूरल हो या सिटी लाइफ हो, सो द नॉन फूड एक्सपेंस है दैट इज टेकिंग मेजोरिटी ऑफ इट, 60% इन अर्बन एंड 53% इन रूरल। अब इसमें क्या क्या आ गया आपका? मोबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, और ये रिपीट हो रहा है। तो अगर आपकी मनी जो है वो एक सिंगल बकेट में फंस जाती है, देन यू आर इन ट्रबल। अब उससे होगा क्या कि अब फिर वही बात होगी कि इफ देयर इज सम इशू फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उसकी वजह से आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो सफर करेगा। तो सर आपने कैश की बात करी, आज की यंग जिंजी अल्फा ये लोग कैश रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते मेरे हिसाब से, वो कैश को ले ही समझते हैं। डू यू थिंक राइट, आर दे राइट? सो नितिन जी, कैश लेजी नहीं है, कैश इज रिस्क मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियोज डोंट die because of lack of returns, they die because of liquidity shock। and हमने सारे क्राइसिस जो देखे हैं, चाहे हम 2008 लीमन क्राइसिस की बात करें या हम कोविड क्राइसिस की बात करें, liquidity was very important and every government and every central bank was trying to provide liquidity at that point in time. That's what I'm referring to, that you need an emergency buffer, your near term spends and your area of systematic deployment, कि अभी क्या खर्चे हैं, सिस्टमेटिकली मुझे पैसा कैसे डिप्लॉय करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो लॉन्ग टर्म मनी है वो शॉर्ट टर्म शॉक से बचा रहेगा। कैश के बारे में आपने बताया सर, व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड इज ओल्ड फैशन, डू यू थिंक? नहीं, गोल्ड ओल्ड नहीं है, ये इंडिया का सेफ्टी एसेट है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि गोल्ड इज अ बफर। एंड don't consider gold for greed. Gold should be considered as an investment for staying
डिसिप्लिन्ड। और ये डिसिप्लिन आपका तब काम आता है जब देयर इज अ लॉट ऑफ chaos इन द हेडलाइंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। सो और जब भी आप देखते हैं कि मार्केट में एक फॉल आता है तो डैमेज कहाँ से होता है? पैनिक की वजह से डैमेज होता है, या हम पैनिक कर जाते हैं। तो दिस इज द बफर विच विल कीप योर इंजन रनिंग एंड इट विल नॉट अलाउ योर इंजन टू ब्रेक। सर बात एकदम सही है, गोल्ड हेल्प करेगा हेज करते समय, कैश रिस्क मैनेजमेंट के सब पे। स्टिल आई विल से लाइक जेनजी जो है ना वो यही बोलेगी गोल्ड ओल्ड फैशन है, या कैश इज लिटरली स्लीप पड़ा रहता है अकाउंट में। व्हाट डू यू से, हाउ विल कन्विंस दोस पीपल? ठीक है, तो हमें उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी कि द फ्लेक्स इज नॉट टाइमिंग मार्केट्स, द फ्लेक्स इज कंपाउंडिंग विद काम। तो जो जेनजी हैं, दे आर डिजिटल फर्स्ट, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। अब यहीं से बिहेवियर में चैलेंज आता है कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, अब आप उस इंफॉर्मेशन पर बिहेव कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास एक ये 4B स्ट्रक्चर है तो आप एक डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करेंगे। तो आपने अगर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस 4B के अराउंड बना लिया, देन जो नॉइज है और जो टेम्पटेशन है वो काफ़ी कुछ कट जाएगा, और फिर आप डीरेल नहीं होंगे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इन्वेस्टिंग को और आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को इतना सिंपल बना देगा कि आप बस उसके साथ चलते जाएंगे। जेनजी समझ में आता सर, जेन अल्फा से क्या बात करोगे फिर आप? सर जैन अल्फा के लिए तो उनके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। ओके, एंड उनके पेरेंट्स जो हैं, दे हैव टू लिसन टू इट। देखिए, एजुकेशन का जो गोल है या जो हेल्थ केयर का गोल है, वो सिर्फ वाइब से नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपनी फैमिली की बैलेंस शीट इंजीनियर करनी पड़ेगी, और अगर आप ये 4B फ्रेमवर्क लेकर चलते हैं तो आपकी फैमिली की बैलेंस शीट एक प्रॉपर इंजीनियर मैनर में आगे बढ़ेगी। और फिर आपके पास चाहे जेनजी हो और जेन अल्फा हो, एंड मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में आज जेनजी भी हैं और जेन अल्फा भी हैं, तो हम अपने खुद के गोल्स और उनके गोल्स पूरे कर सकते हैं। गुड पॉइंट कि जेन अल्फा से बात करने के लिए उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो सर B30 लाइक आफ्टर टॉप 30 जो 30 टाउन्स आते हैं इंडिया में, हाउ उनके लिए 4B स्ट्रक्चर फिट होगा? डू यू थिंक सो? सो हम शायद ऐसा सोचते होंगे नितिन जी कि B30 टाउन्स जो टॉप 30 के बाद आते हैं, उनकी शायद रिस्क एपेटाइट कम होगी, लेकिन डेटा ये सजेस्ट करता है कि उनका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा है कंपेयर टू T30। सो वो एक मीनिंगफुल वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्विटी स्कीम्स में। सो आई विल से दैट दे आर मोर इक्विटी फॉरवर्ड, दे आर वेरी एम्बिशियस, अपने पोर्टफोलियो को और अपने AUM को अच्छे से स्केल भी कर रहे हैं। अब आपको गार्ड रेल्स चाहिए, तो अगर आप वापस 4B फ्रेमवर्क पर जाते हैं तो ये फ्रेमवर्क आपको वो गार्ड रेल देता है, तो आपका ये जो इक्विटी फॉरवर्ड एम्बिशन है वो काफ़ी हद तक बना रहेगा। एनी डिफरेंस लाइक जो B30 में हो रहा है वो टॉप 30 टाउन्स ऑफ इंडिया में कुछ फर्क पड़ेगा, या टॉप 30 के लिए B30 4B फ्रेमवर्क आपको प्रॉपर लगता है? सो टॉप 30 के लिए भी 4B फ्रेमवर्क ही है। टॉप 30 में प्रॉब्लम ये आ रही है कि गोल कोलिजन हो रहे हैं। सैलरी एक है, क्लॉक्स मल्टीपल हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, ट्रेवल, और जो लॉन्ग टर्म मनी है वो शॉर्ट टर्म गोल में यूज हो जाती है। तो अब अगर आप ये 4B स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं तो आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहता है। तो मैं मानता हूँ चलो हर हाउस होल्ड 4B सिस्टम अप्लाई करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर चलेगा तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से होगा। आपको लगता है 4B सिस्टम हर कोई कॉपी कर सकता है? सो नितिन जी, दे कैन कॉपी द वर्ड्स। डिफरेंशिएशन कहाँ पर आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा डिसिप्लिन में। आपको पहले अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। आप फंड, व्हाट वी कॉल एप्स, वो उसमें ऐड करेंगे। सो आई विल से इट लाइक दिस: OS फर्स्ट, एप्स लेटर, एग्जीक्यूशन ऑलवेज। That's how we will define it. We will focus on clarity, progress and behavior, not the noise. लो कॉस्ट मैटर करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटी और इन्वेस्टर बिहेवियर ही डिटरमिन करेगा आपको कितना रिटर्न बनता है। Got it. Okay. So last line, why will people remember this structure? अब वी आर नॉट हियर टू से बाय दिस बाय दैट, हम बोल रहे हैं इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ग्रेट सिस्टम्स विन, वाई? बिकॉज वो आपका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको ईजी बनाते हैं। तो ये जो बिल्ड, बूस्ट, ब्रिज, बफर, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका एक डिफॉल्ट सिस्टम
या डिफॉल्ट बिहेवियर, वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाता है जिसमें आपको जाना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग दैट डिसिप्लिन, एंड इट बिकम्स योर हैबिट। और जब आप एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन हैबिट में आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत हो गया। अब आप उसमें ऐप्स ऐड कीजिए, दैट मीन्स यू कीप एडिंग योर फंड्स इन दैट। और जब कभी फिर पैनिक की सिचुएशन आएगी तो आप वो सिस्टम ब्रेक नहीं करेंगे और आप पैनिक नहीं होंगे, आप सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। So well defined rules because of operating system की पैनिक आया तो हमको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, that helps for long term investing, right? Okay. So thank you for having you on this podcast. It was great to meet you. Great to have this conversation for our first podcast series. We'll definitely look forward for more podcast with you, some great knowledge sessions with you for our viewers. Thank you, sir. थैंक यू नितिन जी, लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। सभी योजना से संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।